ओशो कहते हैं कि तुम्हारी सारी पूजा नकली है, क्योंकि असली पूजा तो अपने अस्तित्व के साथ जीना है। तुम परमात्मा से डरे हुए हो क्योंकि तुम परमात्मा को एक व्यक्ति के रूप में देखते हो और तुम्हें लगता है कि जब तक वह हमसे खुश नहीं होगा, मुझे खुश नहीं करेगा, मुझे दंड देगा। इसीलिए तुम पूजा पाठ करके उसे खुश करने में लग जाते हो, जबकि परमात्मा या ईश्वर यह संपूर्ण सृष्टि और इसका प्रत्येक कण है, और इस सृष्टि को तुम्हारे पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं है। तुम पूजा पाठ इसलिए करते हो क्योंकि तुम अपने मन में एक बहुत बड़ी कामना सृजित कर लेते हो, एक बहुत दूर की कामना जो कहीं भविष्य में पूरी होगी, और तुम उसके साथ सम्मोहित हो जाते हो क्योंकि तुमने अभी तक खुद को जाना ही नहीं होता है, खुद के अस्तित्व को पहचाना ही नहीं होता है। यदि तुम खुद के अस्तित्व को जानते तो तुम्हें पता होता कि तुम संपूर्ण हो, तुझ में अनंत संभावना है उस चीज को पाने के लिए जो तुम पाना चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो। क्योंकि तुम खुद को ही नहीं पहचानते तो तुम लग जाते हो पूजा पाठ में, नकली पूजा पाठ में। असली पूजा छोटी छोटी चीजों से बनती है, न कि शास्त्रों के अनुसार बताए गए क्रियाकांडों से। इन शास्त्रों को किसने लिखा? सृष्टि से उत्पन्न तुम्हारे ही जैसा कोई मानव, व्यक्ति रूपी कोई भगवान नहीं जो आकर ये कहता हो कि तुम मेरे लिए पूजा पाठ करो, तब मैं तुम्हें सुख संपत्ति और अपार धन का मालिक बनाऊंगा। ये सब नकली पूजा है। ये सारे कर्म क्रियाकांड तुझ में जब विश्वास उत्पन्न करने के लिए है कि तुम कुछ विशेष या पवित्र कर रहे हो, वास्तव में तुम मूर्ख बना जा रहे हो। तुम नकली परमात्मा बनाते हो, मूर्तियां बनाते हो, पूजा घर बनाते हो, वहां जाते हो और मूर्खतापूर्ण चीजें करना शुरू कर देते हो, जिन्हें तुम यज्ञ, प्रार्थना इत्यादि कहकर पुकारते हो। कई तरह के मंत्रों का उच्चारण करते हो और इसी तरह से तुम्हारे साथ व्यापार किया जाता है। तुम और कुछ भी नहीं, बस एक ग्राहक मात्र हो उन लोगों का जो ईश्वर के नाम पर, परमात्मा के नाम पर बस तुम्हें डराते हैं। वास्तव में ये जो भी चीजें तुम मूर्खतापूर्ण करते हो, ये जरा भी धार्मिक होना नहीं है। धर्म अर्थात अनुभूति, धर्म अर्थात प्रत्यक्ष व्यवहार। एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति क्षण प्रति क्षण जीता है। वह फर्श पर पोछा लगाकर उसे साफ करता है, और यही वास्तविक पूजा है। एक पुत्र अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा में लीन है, यही पूजा है। एक स्त्री अपने पति के लिए भोजन बनाती है, यही उसकी पूजा है। वास्तव में प्रेम से स्नान करने पर ही पूजा हो जाती है। यदि तुम किसी पुरुष को प्रेम करती हो और उसके लिए भोजन तैयार करती हो, तो यही तुम्हारी पूजा है, क्योंकि वह पुरुष ही दिव्य है। प्रेम प्रत्येक व्यक्ति को दिव्य बना देता है। अब वह केवल तुम्हारा पति ही नहीं रह जाता, वह पति के रूप में तुम्हारा परमात्मा होता है। अथवा वह केवल तुम्हारी पत्नी ही नहीं होती, वह स्त्री के रूप में अंतिम रूप से तुम्हारा परमात्मा होती है, और हमेशा परमात्मा ही बनी रहती है। तुम्हारे बच्चे के रूप में, विशेष रूप में तुम्हारे पास परमात्मा ही आता है। उसे देखो, समझो, पहचानो, यही तुम्हारी वास्तविक पूजा होगी। तुम अपने बच्चों के साथ केवल खेलते हो, यही पूजा है। जब उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है जो नकली पूजा पाठ तुम मंदिरों में जाकर करते हो। तुम्हें एक सच्चा और प्रामाणिक जीवन आनंद के साथ, समग्रता के साथ और सत्य निष्ठा के साथ जीना है, तो तुम परमात्मा के बारे में सभी कुछ भूल सकते हो, क्योंकि प्रत्येक क्षण तुम उससे मिल रहे हो, प्रत्येक क्षण तुम उससे गुजर रहे हो। ये तुम्हारे आसपास का अस्तित्व ही तुम्हारा ईश्वर है, और ईश्वर का दूसरा कोई और सत्य नहीं है। तुम प्रेम करो जीव जगत के प्रत्येक प्राणी से, तुम्हारा पूजा पाठ संपन्न हो गया। तो गाइस, ये थे पूजा पाठ के बारे में ओशो की धारणा। वैसे आप क्या सोचते हैं पूजा पाठ के बारे में?